समाचारों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं सावधान कर देने वाली खबर से। बादलों ने गर्मी से राहत जरूर पहुंचाई हम सभी को, लेकिन ये कई जगह जो है राज्यों में अब आफत बनने जा रही है। कई राज्य इस वक्त बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। देश के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश से बहुत बेहाल नजर आ रहे हैं। केरल में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मुंबई पिछले 4 दिन से भारी बारिश के चलते बेहाल है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीरें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। गोवा में भारी बारिश के बाद लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जिन बादलों ने कल तक देश को गर्मी से राहत दिलाई थी, वो बादल कई राज्यों में अब जिंदगी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप सिर्फ सावधान हो जाएं, मौसम के मिजाज को देखते हुए घरों से निकलें और सुरक्षित रहें। देखिए, मौसम जिस तरह से बदला है उसके बाद गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई शहरों में इस वक्त बारिश परेशानी का सबब बन गई है। इस बीच मौसम विभाग ये कह रहा है कि कई राज्यों में अगले 5 से 6 दिन में भारी बारिश हो सकती है। इस तरह का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ऐसे में ये तय है कि गर्मी तो आपको नहीं सताने वाली है, लेकिन घर से निकलते वक्त सावधानी आपको रखनी है। जून की तपिश खत्म हुई और जुलाई के 4 दिन बीत जाने तक देश के सभी हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है और जोरदार बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में भी पिछले महीने के आखिरी में मानसून की एंट्री हो गई, जिससे गर्मी से बेहाल लोगों ने राहत की सांस ली। इस बीच मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी करते हुए अनुमान जताया है कि अगले 5 दिनों में कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग का ये अपडेट हम आपको डराने या खौफ पैदा करने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि सावधान करने और सुरक्षित रहने के लिए दे रहे हैं। ये मुंबई में बीती रात की तस्वीरें हैं। हर ओर सड़क पर पानी भरा नजर आया। बारिश के बाद आर्थिक राजधानी का हाल बेहाल नजर आया। नवी मुंबई के खादेश्वर रेलवे स्टेशन में पानी भर गया। करीब 1 फीट पानी के अंदर चलकर यात्री स्टेशन से बाहर निकले। मुंबई के सानपाड़ा सबवे में भी जल जमाव हो गया। गुजरात में आने वाले 5 दिनों में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालात को देखते हुए सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में एनडीआरएफ की 6 टीमों को तैनात किया जा चुका है। दक्षिण गुजरात के अलावा मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। अभी के लिए सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन गढ़वाल के जिलों में भारी से बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। कुमाऊं के जिलों में भी 9 तारीख तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। 5 और 6 तारीख को जो एक्टिविटी वो थोड़ी ज्यादा है, फिर थोड़ा उसके बाद 7 तारीख से एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, खासकर गढ़वाल रीजन में। तो गढ़वाल रीजन में हल्की से मध्यम बारिश तो मिलेंगी आगे 7, 8, 9 तारीख तक भी अगर बात करें। लेकिन अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहां पे जो भारी वर्षा भी है, तो जो खासकर हमारे हिली रीजन है वहां के, तो उसमें आप देखेंगे कि जो है 7, 8, 9 तारीख में भी जो है कहीं कहीं पर जो भारी वर्षा है वो मिलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो 4 से 5 दिन है, तो इसमें अच्छी बारिश प्रदेश में मिलने वाली है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। बारिश और बाढ़ की आने वाली मुसीबत से लड़ने के लिए यहाँ तैयारी पहले से ही की जा रही है। पुरानी नाव की मरम्मत जोरों से की जा रही है।
बाढ़ आने वाली है, हम लोग नया अपन मरम्मत कर रहे हैं। यहाँ सामान नहीं मिल रहा है तो टांडा से हम लोग मंगा रहे हैं। टांडा से आएगा तब उसमें तेल पानी पेटुआ सेटुआ जो लगता है सब लगाएंगे हम लोग, लगाकर सुरक्षित करके। बाढ़ आ जाता है तो हम लोग अपने सुरक्षित के लिए और गांव के सुरक्षित के लिए मेहरबानी है। जाहिर है जुलाई महीना अभी शुरू हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय मानसून ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। जरूरत बारिश के दिन में जल प्रहार से बचने और सावधान रहने की है। मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ गुजरात से गोविंद हांगर बरिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ सालों में बारिश जो है मुंबई में मुसीबत का दूसरा सबब बन चुकी है। 4 दिनों से शहर में बादलों ने लोगों की मुश्किलों में खलल डाल रखी है और इस बीच मौसम विज्ञान अगले 1 हफ्ते मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी उन्होंने किया है। आईएमडी ने आज से इस पूरे हफ्ते शहर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई के अलावा मौसम विभाग ने ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी इन सभी जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। सिंधुदुर्ग, पुणे, बीड़ में भी अगले कुछ दिनों में बादल जो हैं लोगों को परेशान करते रहेंगे, मुसीबतें बढ़ाते रहेंगे। वहीं लातूर, जालना, परभणी के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। आपके सामने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बादल कैसे जो है मुंबई और पूरे महाराष्ट्र को परेशान कर रहे हैं। बात मुंबई की हो रही है तो चलिए आपको अंधेरी सबवे की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये इलाका पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। आपके सामने अंधेरी सबवे इलाके की ये 3 तस्वीरें। ये हाल केवल अंधेरी का नहीं है बल्कि शहर के कई इलाकों का नजारा कुछ ऐसा ही है। अगले 3-4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। अंधेरी, सायन से लेकर मुंबई के कुछ और इलाकों में बारिश के बाद पानी पानी जैसे हालात बने हुए हैं। सरकारी अमला पानी निकालने के मोर्चे पर तैनात है, लेकिन सुबह सुबह दफ्तर से लेकर कामकाज पर जाने वाले इस चक्कर में फंस ही जाते हैं। और देखिए मुंबई में इस वक्त जो हालात हैं उसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी पारस से। देखिए मुंबई में बीती रात से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। मुंबई के अंधेरी सबवे इलाके पे हम खड़े हैं, जहां पर लगातार बारिश होने के कारण लोगों की, मुंबईकरों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ये अंधेरी सबवे है जिसको बंद कर दिया गया है। लगातार यहां पर बारिश होने की वजह से सबवे पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था, मगर जब बारिश कम हुई मुंबई में, अब थोड़ी सी बारिश कम हुई है और बारिश कम होते ही यहाँ का पानी जो है वो अब धीमे धीमे उतरने लगा है। बीएमसी कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं और बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा जो है यहाँ से पानी को निकालने का काम लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में बारिश होते ही लोगों की दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या जो है वो और बढ़ जाती है। यही अंधेरी इलाका है सबवे के पास का, जहाँ पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं। किलोमीटर लंबी जो है वो कतारें लगी हुई हैं। ये मुंबई का वो इलाका है जहां से लोग, सैकड़ों लोग जो हैं हर रोज अपने दफ्तर की ओर बढ़ते हैं। सबसे सेंटर एरिया माना जाता है अंधेरी का और ये पीक आवर है जहां पर लोग अपने दफ्तरों की ओर बढ़ते हैं। अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए वेदर डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि बारिश जो है वो और ज्यादा होगी और लोगों को अपने अपने चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी खबर के साथ आपको एक गुड न्यूज दे देते हैं जो आपकी जेब से जुड़ी हुई है। होटल और रेस्टोरेंट में जाने से जो सर्विस चार्ज अब तक आपसे वसूला जाता था, उसे लेकर सरकार ने बिल्कुल सख्त नियम बना दिए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट अब जो है आपसे सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप सेवा के बदले सर्विस चार्ज देना चाहते हैं या नहीं। देखिए बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या फिर कोई और खास मौका, अगर आप भी परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ होटल रेस्टोरेंट में जाकर वक्त बिताते हैं और खाना खाने का शौक रखते हैं, तो ये खबर आपके बड़े काम की है। होटल और रेस्टोरेंट में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम जारी किए हैं। सीसीपीए की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब से कोई भी होटल या रेस्टोरेंट अपने उपभोक्ताओं को सेवा देने के बदले सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते।
अगर कोई रेस्टोरेंट अपने बिल में सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक उसके खिलाफ उपभोक्ता आयोग से शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नए नियम के अनुसार सर्विस चार्ज देना या न देना ग्राहक पर निर्भर करेगा। रेस्टोरेंट इसके लिए किसी भी तरीके से ग्राहकों को बाध्य नहीं कर सकता। हमारे देश के अधिकतर होटल और रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलते हैं। खाने के बिल का 5% से 15% तक सर्विस चार्ज वसूला जाता है। देश में पिछले कुछ समय से इस तरह सर्विस चार्ज वसूले जाने पर बहस चल रही थी। अब कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने से रोकने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। यानी अब सरकार ने साफ कर दिया कि सर्विस चार्ज गैर कानूनी है। इस बदलाव के बाद अब आप बेफिक्र होकर होटल और रेस्तरां में जा सकते हैं और अगर आपसे सर्विस चार्ज मांगा जाए तो आप सीधे ना कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सबसे लोकप्रिय नेता अपने सांसद देश के पीएम के भव्य स्वागत के लिए काशी एक बार फिर तैयार है। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर आने वाले हैं। इस बार भी पीएम मोदी कई बड़ी सौगातें काशी वासियों को देने वाले हैं। करीब 4 महीने बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी लगभग 4.25 घंटे समय बिताएंगे। 7 जुलाई को पीएम मोदी दोपहर 2 बजे वाराणसी के बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइंस आएंगे। पुलिस लाइंस से उनका काफिला अर्दली बाजार के एलटी कॉलेज पहुंचेगा। यहां पर पीएम मोदी 25 करोड़ की लागत से बने अक्षय पात्र मेगा किचन का निरीक्षण और उद्घाटन करेंगे। अर्दली बाजार से सड़क मार्ग से ही पीएम मोदी सिगरा में बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। यहां पर पीएम मोदी शिक्षाविदों के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी करीब 1 घंटे 10 मिनट तक रुकेंगे। इसके बाद सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्टेडियम में तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट का कार्यक्रम होगा। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। अपने दौरे में पीएम काशी वासियों को 1800 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान 1220 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर तैयारियों में कोई कमी न रहे, सुरक्षा से लेकर हर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, इसे लेकर प्रदेश के बड़े अफसर लगातार बैठकें कर रहे हैं। पीएम मोदी की ओर से 7 जुलाई को मिलने जा रही 1800 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं से न सिर्फ काशी का कायाकल्प होगा, बल्कि वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों के लोगों को इनका फायदा पहुंचेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल इस वक्त गांव में धान रोपाई का सीजन चल रहा है और मेनका गांधी इस समय सुल्तानपुर के दौरे पर हैं। यहां खेत में काम करने वाली महिलाओं को देखकर मेनका गांधी उनके पास पहुंच गई और उनका हाथ बटाने की कोशिश की है। राजनीति की गर्मागर्मी के बीच उनकी ये तस्वीर इस वक्त काफी वायरल हो रही है। आप भी देखिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी एक अलग अंदाज में नजर आए। अपने संसदीय क्षेत्र में मेनका धान की बुआई करती दिखी। मेनका गांधी 3 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में हैं। वो गांव-गांव घूमकर लोगों से मिल रही हैं। इसी दौरान गांव में घूमते वक्त जासापारा में उन्हें खेतों में धान की बुआई करती महिलाएं दिखी। मेनका गांधी खुद को रोक नहीं पाई। तुरंत उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और उन महिलाओं से मिलने पहुंच गई। मेनका वहीं किनारे पर बैठ गई और बुआई कर रही महिलाओं से तरीका पूछा। फिर उनके हाथ से धान पौधे लेकर खुद उन्हें रोकने लगी। ये नहीं होगा, इधर नहीं होगा, 1 मिनट मिट्टी कोई करता नहीं। अरे हाँ हाँ देर बस तुरंत रुक जाएगा। आप उसमें केवल 2 अंगुली छुपाइए, बस 2 अंगुली। मेनका लोगों से मुलाकात कर उनके सुख दुख जान रही है। कई गांवों में उन्होंने चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं पर बात की। इस मौके पर अधिकारी भी मौजूद थे।
उन्हें तुरंत समस्या के निपटारे के आदेश दिए। एक तो 6 वरिष्ठ लोगों को दिया गया है जिम्मेदारी कि वो घूम करके, मैं उन सबसे मिली हूँ कि वो जाकर के देखें क्या हो सकता है। और दूसरा, आप देख रहे हैं हम सुबह से वहीं जा रहे हैं जहाँ जहाँ से हम हारे हैं, और जहाँ जहाँ से पार्टी को तगड़ा कर सकते हैं मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। और उन्होंने कहा एक चीज 2 चीज मांग दो मेरे को। यहाँ मेनका गांधी ने केंद्रीय योजनाओं की भी बात की, उनके बारे में गाँव के लोगों को विस्तार से समझाया। और अब बात सुरक्षा की कर लेते हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और हाईटेक करने का फैसला हुआ है। अयोध्या में हुई सुरक्षा समिति की बैठक में यह तय हुआ है कि इन धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन किया जाएगा, जो तकनीक और विज्ञान के सहारे हाईटेक सुरक्षा प्रदान करेगी। राम के धाम अयोध्या में भव्य मंदिर जोर शोर से बन रहा है। बाबा भोले की नगरी काशी में दिव्य कॉरिडोर बनकर तैयार है। हजारों की संख्या में भक्त रोजाना दर्शन को आते हैं। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भक्ति रस बरसता है। इन तीनों पवित्र धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ और संवेदनशीलता को देखते हुए यूपी सरकार यहां की सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक करने जा रही है। मैन पावर और तकनीक और विज्ञान के इस्तेमाल से अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाने की तैयारी हो रही है। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से स्पेशल फोर्स का गठन करने की तैयारी है, जो अयोध्या समेत यूपी के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की सुरक्षा करेंगी। 2024 में जब श्री राम मंदिर दर्शन के लिए खोला जाएगा तो यही स्पेशल फोर्स सुरक्षा में तैनात होगी। यहाँ गरीब लोग आते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं, तो सुरक्षा का ऐसा दृश्य खड़ा न हो जाए कि श्रद्धालु भयभीत हो। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, लेकिन सुरक्षा दिखनी नहीं चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। सोमवार को अयोध्या में सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में आईबी और इंटेलिजेंस एजेंसियों से जुड़े अफसरों के साथ साथ यूपी पुलिस और सीआईएसएफ, पीएसी और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राम मंदिर की सुरक्षा के साथ साथ श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का खाका खींचा गया। जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसकी सुरक्षा के साथ साथ जो श्रद्धालु आए उनको कोई असुविधा न हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने खाका खींचा है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी जितने मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं किया जाएगा। बाकी सुरक्षा के संबंध में डिटेल तो हम लोग आपको ब्रीफ नहीं करते हैं, लेकिन प्रयास यही है कि आने वाले वक्त में जैसे मंदिर तैयार हो, एक भव्य मंदिर तैयार हो, उसकी जो सुरक्षा हो, जिसमें श्रद्धालुओं को बड़े आराम से दर्शन करने का मौका मिले। बैठक में सीआईएसएफ ने नए सुरक्षा प्लान का खाका पेश किया, जिस पर लगभग 3 घंटे मंथन हुआ। सरकार के आदेश पर सीआईएसएफ ने राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया और सुरक्षा समिति की बैठक में अपग्रेड को लेकर अपना पक्ष रखा। तीनों धार्मिक स्थल के लिए भारत सरकार के आदेश के तहत एक स्थायी समिति बनी हुई है। आज स्थायी समिति की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही, जिस सुरक्षा मुख्यालय उत्तर प्रदेश के संयोजन में, और सभी उससे जुड़े हुए जितने भी हितधारक हैं, स्थानीय प्रशासन और जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, मिल बैठ के एक फाइनल शेप देने की कोशिश की गई है। जो भव्य श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसकी जो अंतिम जो सुरक्षा, जो उसकी आर्किटेक्चर होगी, उसकी क्या होगी। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर सीआईएसएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी प्राथमिकता यह है कि सुरक्षा व्यवस्था के कारण भक्तों की सहजता और भक्तिभाव प्रभावित न हो, इसी को ध्यान में रखा जा रहा है। कोशिश हो रही है कि इन धार्मिक स्थलों पर बंदूकधारी कम से कम दिखाई दें। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा तकनीक का सहारा लिया जाएगा और भविष्य में बनने वाले स्पेशल फोर्स तकनीक के जरिए अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार करेगी। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अयोध्या और राम मंदिर के लिए हिंदुओं की भावनाएं और भावुकता को समझना मुश्किल नहीं है। यही वजह है कि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ सुविधाओं और सहूलियत को नया रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही इसे अब दस्तावेजी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि अब इसे लेकर आगे चलकर कोई विवाद ना हो और आने वाली पीढ़ी को इसकी सही जानकारी मिल सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ऐसे ही एक प्रयास में इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनवाने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। राम भक्तों को मिलेगी एक और सौगात और अब उनको बताया और दिखाया जाएगा पूरा इतिहास। अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर के साथ ही प्रभु श्री राम के उपासकों को एक और तोहफा देने की कोशिश में जुट गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये सौगात होगी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की, जिसे तैयार करते हुए मुगल काल से लेकर राम मंदिर के बन जाने तक का इतिहास समेटने की कोशिश की जाएगी। राम मंदिर के लिए किए गए संघर्ष के साथ ही इसे बनाने की कहानी भी शामिल की जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का जिम्मा प्रसार भारती उठाएगा और उसने इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में क्या क्या होगा। इसमें राम मंदिर के बलिदानों के किस्से होंगे। मंदिर के लिए कब कब संघर्ष किया गया ये बताया जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए कितने आंदोलन हुए इसकी जानकारी होगी। पीएम मोदी की तरफ से मंदिर के भूमि पूजन का शिलान्यास भी इसका हिस्सा होगा। साथ ही मंदिर निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव की मानी जाए तो कोशिश ये है कि इस डॉक्यूमेंट्री में मुगल काल यानी बाबर के दौर को भी विजुअल के जरिए शामिल किया जा सके, क्योंकि इतिहास की इस महत्वपूर्ण जानकारी के शामिल होने से इसे कंप्लीट माना जाएगा। साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री में तथ्यों का संतुलन रखने की कोशिश भी होगी। कोशिश तो यही की जाएगी अपने में परिपूर्ण हो। परिपूर्णता का अर्थ यही होता है फ्रॉम द बिगिनिंग 1528 से लेकर वर्तमान तक का दृश्य हो, तब वो परिपूर्ण मानी जाएगी। अपने में समग्र विचार तो यही है। प्रसार भारती इस काम में लग गया है। राम मंदिर के लिए 500 साल से चले आ रहे संघर्ष का अंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ, जिसका नतीजा है अयोध्या में बन रहा राम मंदिर, जो करोड़ों राम भक्तों का सपना रहा। सपना हकीकत में बदल रहा है और हकीकत का अब दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को आस्था से जोड़ने में काम आने वाला है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात कांवड़ यात्रा की कर लेते हैं, जो 14 जुलाई से शुरू हो रही है। इस बार भगवा के साथ साथ बाबा का बुलडोजर का जलवा दिखने वाला है। कांवड़िया इस बार जो है बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ साथ मोदी योगी की टी शर्ट में भी नजर आने वाले हैं। आप भी देखिए कांवड़ यात्रा की तैयारियों से जुड़ी ये शुभ तस्वीरें। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। कांवड़ यात्रा से पहले यूपी के सहारनपुर में नया क्रेज देखने को मिल रहा है। इस बार की कांवड़ यात्रा में मोदी योगी के साथ बुलडोजर की छाप नजर आने वाली है। जी हां, कांवड़ यात्रा में मोदी योगी के साथ साथ बुलडोजर के चित्रों वाली टी शर्टों की मांग बढ़ गई है। इस बार कांवड़ियों में बाबा बुलडोजर की तस्वीरों वाले कपड़ों की मांग ज्यादा है। कोविड महामारी की वजह से 2 साल बाद शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा से यहां के होजरी कारोबारियों को काफी उम्मीदें हैं। जो योगी मोदी जी की बुलडोजर वाली टी शर्ट चल रही है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा क्रेज है और सैंपल भी दिखाने के लिए हमारे पास सैंपल भी नहीं बचते हैं दिखाने के लिए ग्राहकों को, वो हाथ से वो भी लेके जा रहे हैं।
बाबा बुलडोजर टी शर्ट और मोदी योगी टी शर्ट्स के लिए अभी से एडवांस बुकिंग हो रही है और दूसरे राज्यों से बहुत डिमांड आ रही है। कारोबारियों को इस बार बहुत अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। कावड़िया इस बार काफी मात्रा में निकला हुआ है और जो योगी मोदी की बुलडोजर की आजकल टी शर्ट चल रही है उसका क्रेज काफी है। मार्केट में उसकी डिमांड काफी बढ़ी हुई है, इसीलिए उसका ऑर्डर भी बहुत बल्क क्वांटिटी में जा रहा है और आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा डिमांड है। यहाँ होजरी का कारोबार करने वाले कारोबारियों को सहारनपुर और आसपास के जिलों समेत कई राज्यों से इन टी शर्ट्स के भारी भरकम ऑर्डर मिले हैं। होजरी कारोबारियों का कहना है कि इस बार कारोबार में काफी उछाल है और ये सब भोले बाबा का प्रताप है। सब भोले बाबा की ये चल रही हैं, कसक नाम ये मोदी योगी वाले पोस्टर हैं और कॉटन के पोस्टर हैंगे और कुर्ते वगैरह हैं। ये क्रेज चल रहा है भोले बाबा का। जैसे कि हाफ बाजू टी शर्ट हैं ये, इसमें मोदी योगी पोस्टर बने हैं और कसक नाम क्या कहते हैं बुलडोजर वगैरह बाबा कहेंगे, इस टाइप की क्रेज चल रहा है। सहारनपुर के रास्ते हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी यूपी के लाखों शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर लौटते हैं। इस दौरान श्रद्धालु टी शर्ट, टोपी, लोअर, बनियान, बैग का इस्तेमाल करते हैं। इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 20 लाख कांवड़िए सहारनपुर पहुंचेंगे। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जब यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो एक आस्था का अलग ही रंग देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फिलहाल यूपी को हरा भरा बनाने के लिए एक मुहिम जारी है। इसके लिए 35 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट में होंगे, जहां पर वो सहरीन गांव में वृक्षारोपण करने वाले। इस कार्यक्रम में जिले के सांसद और प्रदेश सरकार के कई मंत्री शिरकत करने वाले। चित्रकूट में वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश में 25 करोड़ पौधों को लगाने का काम भी पूरा किया जाएगा। वन विभाग ने 20 हेक्टेयर जमीन इसके लिए मुहैया कराई है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसकी कमान खुद प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश संभाल रहे हैं। इस कार्यक्रम में सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। और अब बात उन बेटियों की कर लेते हैं जो जोश और जज्बे की नजीर पेश कर रही हैं इस वक्त। बिहार के रोहतास जिले में कई ऐसी बेटियां हैं जो अग्निवीर बनने के लिए दिन रात तपस्या कर रही हैं। इन बेटियों की बातों को उन लोगों को जरूर सुन लेना चाहिए जो अग्निवीर स्कीम का विरोध कर रहे हैं। दिल में देशभक्ति का जुनून और राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिए ये बेटियां खुद को फौलाद बना रही हैं। तस्वीर बिहार के रोहतास जिले की है। अग्निवीर बनने का ख्वाब वाले ये बेटियां हाड़ तोड़ मेहनत कर रही हैं। सपना अग्निवीर बनने का है। दिन रात पसीना बहा रही हैं ताकि इन्हें भी भारतीय सेना में जाने का मौका मिले। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए इन बेटियों के दिलों में जोश भी है, हौसला भी है और आगे ये अपने हुनर का लोहा मनवाना चाहती हैं। देश की हर बेटी आए, डिफेंस में जाए, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर अपना योगदान दे। मुझे मतलब बचपन से ही शौक था कि हाँ मैं इस लाइन में जाऊं, तो मुझे अच्छा लगा आकर के और मेरे फैमिली भी मतलब एग्री हुए कि हाँ जा सकती है, लड़की है, ऐसा नहीं है कि रोक टोक होगा, जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से लड़का लोग अपने कंट्री के लिए बॉर्डर पर या जहाँ भी वो लोग का पोस्टिंग होता है सेवा करने के लिए कंट्री का, सोसाइटी का हर जगह तत्पर रहता है, उस तरह से लड़कियां भी लड़कों की तरह ही अपनी कंट्री के लिए पूरा योगदान दे सकती हैं। हिंदुस्तानी फौज के लिए फौलाद बन रही इन बेटियों की सोच है कि देश सेवा का मौका 4 साल के लिए मिले या सिर्फ 4 दिन के लिए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नई अग्निवीर स्कीम पर इन बेटियों की राय जानना
बेहद जरूरी है। सुनिए जरा। जिस तरह से लड़का लोग को आर्मी में जाने का मौका मिलता है, लड़की लोग को भी अग्निपथ के जरिए मौका मिलेगा। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे जो है लोग हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो सरकार है वो भी तो पढ़ी लिखी है ना। वहाँ भी तो 10 लोग बैठ के सोच रहे हैं, तब तो ये फैसला लिया गया है, एक अकेले का नहीं लिया गया है। तो वो लोग भी जो फैसला लिए कुछ सोच के ही लिए, जो लिए सही लिए होंगे। इस बार जो है अग्निवीर के तरह सपोर्ट से जो है गवर्नमेंट का जो है सपोर्ट से लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। अग्निवीर योजना मिला है तो आप उसमें योगदान दीजिए। सरकार जो दी है तो उसमें पीछे नहीं हटना है, देश की सेवा एक बार करके देखिए। वैसे भी ये लड़कियां कहती हैं कि इनका पूरा फोकस 4 साल नहीं बल्कि उन 25% पर है जो 4 साल बाद भी भारतीय सेना में अपनी सेवा देंगे। और यही वजह है कि ये अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। देश के लिए भावी अग्निवीरों की नई पौध तैयार कर रहे हैं सेना से रिटायर्ड अक्षय कुमार सिंह। इनका भी मानना है कि जिस तरह से ये लड़कियां मेहनत कर रही हैं, एक दिन इनका सपना जरूर सच होगा। देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी में लगी इन लड़कियों में कई ऐसी भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनका हौसला कम नहीं हुआ। कई ऐसी लड़कियां भी हैं जो पुलिस में जाने की तैयारियां भी कर रही हैं और उसमें उन्हें सफलता भी मिली है। और इसी कामयाबी ने इनके हौसले को पंख दिया है, जो अपने सपनों को सच करने के लिए एक नई उड़ान भरना चाहती हैं। मनोज कुमार सिंह, सासाराम, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पेरिस में चल रहे हॉट काउचर शो की कुछ रंग बिरंगी झलकियों की। पेरिस फैशन शो में आप अभी कुछ महीनों तक का वक्त है। फिलहाल पेरिस में चल रहा हॉट काउचर वीक धूम मचा रहा है और 5 दिनों के इस फैशन शो में नामचीन फैशन डिजाइनर अपने डिजाइनर किए हुए जो आउटफिट हैं उनकी शानदार कलेक्शन की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। देखिए।